रुक जाओ! कमांडर, गांव में लोग हैं। रात का वक्त था। मैदान जंग में हर तरफ धुआं फैला हुआ था। दूर दूर तक गोलों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सिपाही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और हर चेहरे पर जंग की थकान और तनाव साफ नजर आ रहा था। उन सिपाहियों के बीच एक नौजवान सिपाही यूसुफ भी खड़ा था। उसके हाथ में हथियार था, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। यूसुफ ने इधर उधर नजर दौड़ाई और आहिस्ता से अपने कमांडर से कहा, कमांडर साहब, लगता है दुश्मन करीब है। उसके साथ खड़े कमांडर सलमान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हिम्मत रखो यूसुफ, अल्लाह पर भरोसा करो। कमांडर सलमान एक बहादुर मगर निहायत इंसाफ पसंद इंसान थे। उनकी आंखों में सख्ती नहीं बल्कि हिकमत और सुकून था। इसी दौरान दूर गांव की तरफ से कुछ लोग भागते हुए नजर आए। वो बेगुनाह शहरी थे। एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी के सहारे एक छोटे बच्चे को संभालकर भाग रहा था। जल्दी औरतें और करो बेटा, बच्चे यहाँ से भागते निकलना इधर-उधर होगा। देखते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक सिपाही ने फौरन आवाज लगाई, कमांडर, गांव में लोग हैं। कुछ सिपाहियों ने फौरन अपने हथियार गांव की तरफ तान लिए। एक सिपाही बोला, शायद दुश्मन उनमें छुपा हो। हमें फौरन हमला करना चाहिए। सिपाही हमला करने ही वाले थे कि अचानक कमांडर सलमान की गरजदार आवाज गूंजी, रुक जाओ! तमाम सिपाही एकदम रुक गए। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, लेकिन कमांडर, दुश्मन हो सकता है। कमांडर सलमान ने संजीदगी से सबकी तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर हमला मना है। कमांडर, वो हमला कर सकते हैं। यही मौका है, हमला करो। कमांडर ने हमला क्यों रोका? हमला करो! जी कप्तान! सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। याद रखो, इस्लाम में बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाना हराम है। हम मुसलमान हैं, जालिम नहीं। ये सुनकर सिपाहियों के हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गए। हम वाकई जालिम नहीं हैं। इसी दौरान कमांडर सलमान खुद आगे बढ़े और उन खौफजदा लोगों के करीब पहुंचे। बच्चा अपने बाप के पीछे छुप गया और डरते हुए बोला, अब्बा, हमें कुछ नहीं होगा ना? अब्बा, हमें कुछ नहीं होगा ना? कमांडर सलमान ने नरम लहजे में कहा, डरो मत, तुम महफूज हो। डरो मत, तुम सब महफूज हो। फिर उन्होंने आप लोग यहाँ बूढ़े से आदमी महफूज को निकल सहारा जाएं। दिया और पानी पेश किया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अल्लाह आपको जजा दे बेटा। बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे। यूसुफ ये सब मंजर खामोशी से देख रहा था। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। इसी वक्त एक पहाड़ी के ऊपर दुश्मन का कप्तान ये सब देख रहा था। उसे हैरानी हुई। वो आहिस्ता से बोला, ये लोग वाकई मुख्तलिफ हैं। ये लोग वाकई अलग हैं। इधर कमांडर सलमान ने शहरियों से कहा, आप लोग यहाँ से महफूज रास्ते से निकल जाए। लोग आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ वापस जाने लगे। एक छोटे बच्चे ने मुड़कर हाथ हिलाया जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कमांडर सलमान की तरफ देखा। वो बोला, आज मैंने इस्लाम की असल ताकत देखी। आज मैंने इस्लाम की असल ताकत देखी है। कमांडर सलमान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, इंसानियत सबसे बड़ी फतह है। असल फतह दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने में होती है। शाम ढल रही थी। मैदान ए जंग आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहा था। सिपाहियों ने सफे बनाई और नमाज के लिए खड़े हो गए। कमांडर सलमान ने इमामत करवाई और सब ने सुकून के साथ नमाज अदा की। उस लम्हे मैदान ए जंग में एक अजीब सा सुकून फैल गया। यूसुफ ने दिल में अहद किया मैं कभी ये सबक नहीं भूलूंगा। कि वो हमेशा इस सबक को याद रखेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि इस्लाम सिर्फ बहादुरी ही नहीं सिखाता बल्कि इंसाफ और इंसानियत भी सिखाता है। और यही इस्लाम की असल तालीम है। सच्ची ताकत इंसाफ में होती है। आखिरी पैगाम इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जंग में भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। बेगुनाह औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान पहुंचाना
इस्लाम में सख्त मना है। असली ताकत इंसाफ और रहमदिली में होती है। इस्लाम हमें हर हाल में इंसानियत सिखाता है। जंग में भी इंसाफ जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उर्दू स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।